नमस्कार मित्रों, मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए हम लोग एक नया चैप्टर क्लास 8 का एनसीईआरटी का पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के व्यू ऑफ पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारे कई एग्ज़ाम्स होते हैं जो जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स एंड हमारे जो कॉलेजेस स्कूल्स एग्ज़ाम, उसमें भी हम लोग जो है लैंड पढ़ेंगे। क्या कि लैंड और सॉइल के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे तो देखो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो देखो मेनली अगर हम लोग बात करें, हमारी ये अर्थ क्या है? ये अर्थ है। तो अर्थ में क्या है, यानी किससे बनी हुई है? रॉक्स भी यहाँ पे हैं, माउंटेन भी हैं, उसके बाद में वेजिटेशन भी है, वाटर भी है, उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन भी है और जंगली जीव भी हैं और मनुष्य भी है, यानी प्राणी जात भी है। तो उसको हम लोग आइए देखते हैं। तो देखिए इधर एक स्टार्ट करते हैं। देखो लैंड, तो देखो लैंड क्या है? तो यहाँ पर जो अगर यहाँ पे हमारी जो पृथ्वी पर है नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं बहुत सी मात्रा में, यानी पृथ्वी पर अगर हम लोग ये बात करें ऐसे, तो देखो इस पृथ्वी पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये 30% पर लगभग हम लोग क्या करते हैं, 29% पर हम लोग रहते हैं। और ये बचा आपका 70% पार्ट, यहाँ पर क्या है? ये वाटर यानी सबसे ज़्यादा पानी है। तो ये 30% पे हम लोग रहते हैं और ये 70% क्या है? वाटर है। तो अब हम लोग लैंड की बात करें तो देखो हमारे यहाँ पर अगर बात करें कि कृषि की, तो ये बहुत सारे हमारे देखो हमारे यहाँ पर कृषि के रिसोर्स हैं। देखो कुछ कंट्री हैं जैसे कि हम लोग बात करें कि जैसे लैंड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर यूज़ कैसे करते हैं देखिए इधर। तो जैसे कि हम लोग बात करें कुछ जैसे फसल है, यहाँ मान लीजिए ये फसल है और ये आपकी चरागाह चरागाह और उसके बाद में यहाँ पर ये वन है। तो देखो फसल में बात करें जैसे कि मान लीजिए कुछ कंट्री हैं, जैसे कि हमारा हो गया। अब जैसे भारत की ही बात करें तो भारत को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत में देखो फसल की अगर परसेंट बात करें कि हमारे एग्रीकल्चर कितने भूमि यानी कितने परसेंट भाग पर होती है, तो भारत यानी भारत, तो भारत में जो है फसल वो 57% पार्ट क्या करते हैं हम लोग? एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद में जो चरागाह है वो कितना है? ये 4% है। कितना है? 4%। और फॉरेस्ट एरिया की बात करें अगर, तो फॉरेस्ट एरिया लगभग कितना है? 24% पर। अब यानी वर्तमान में एग्जाम की दृष्टि से हम लोग 24.67% पर हमारे यहाँ क्या है? फॉरेस्ट एरिया कवर करता है। और ये क्या है? चरागाह। तो यानी अब ये 3% ही बचे हैं वर्तमान में। और 57 क्या है? ये हमारी कृषि का क्षेत्र है। तो ये हमने देखा क्या, ये भारत के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर, तो जैसे ब्राज़ील हो गया। तो क्या ब्राज़ील एक देश है, ब्राज़ील, ये हमारा क्या है? यहाँ पर जो है 9% क्या है? फसल, यानी कितना है? 9% है। फिर उसके बाद में चरागाह, यहाँ पर 20%, यानी चरागाह जो है हमारे यहाँ पर ये काफ़ी मात्रा में ब्राज़ील में। कहाँ पर? ब्राज़ील में। और ये 9% क्या है? एग्रीकल्चर लोग करते हैं, फसल को उगाते हैं। और यहाँ पर हम लोग अगर बात की जाए तो ब्राज़ील में तो वन जो है कितने परसेंट पर है? 66%, यानी बहुत यहाँ पर वेजिटेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर बात करें हम लोग जो है इकोसिस्टम में हमारे वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक है ब्राज़ील में, अन्य देशों की अपेक्षा 70% वहाँ पे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट बात करें अमेरिका, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा हो गया अमेरिका। क्या हो गया? अमेरिका। अब अमेरिका में बात करें तो अमेरिका में क्या है? 21% पार्ट क्या करते हैं लोग? तो 21% पे लोग क्या करते हैं? 21% पे कृषि करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। उसके बाद में 26% क्या करते हैं? ये हमारा जो है 26% पर क्या करते हैं? ये चरागाह माने जहाँ पर चरने के लिए भूमि है, मैदान यानी कह सकते हैं कि जो चरने वाली भूमि है, यानी शेफर्ड लोग यहाँ पे गाय भैंस जितने सारे एनिमल्स चराने के लिए आते हैं, चरागाह इसको बोलते हैं। उसके बाद में 32% पर क्या है? फॉरेस्ट है। 32%, यानी इंडिया से ज़्यादा ही है वहाँ पे। तो हमारे यहाँ क्या है, यानी औसत मात्रा में देखें, औसत दर्जे में देखें अभी कितना, यानी 33% होना चाहिए। कितना? जैसे ये अमेरिका जो है वो अपना वो है एरिया कवर करता है, यानी 32% फॉरेस्ट। और ये कितना 30 होना कितना चाहिए? लगभग 33% जो है वेजिटेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे है कितनी? 24% ही है वर्तमान में। कितनी है? 24% ही है। तो इसलिए क्या है, इसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो हम लोगों को जो है इसको काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। तो अब देखो लैंड यूज़, तो एक हम लोग बात करें कि एक जो है देखिएगा,
तो ये लैंड यूज़ के बारे में बात करें तो देखो फॉरेस्ट्री में लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं इसका, तो मैंने बताया एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, माइनिंग में, बिल्डिंग्स में, हाउसेस, रोड्स, और ये डिफरेंट टाइप में लोग इसका यूज़ करते हैं। कॉमनली टर्म में बात करें तो ये काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है कैसा, अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये दिया सालबुर्ज इन ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में देखो क्या है, ये दिख रहा है आपको, कुछ रिवर्स भी हैं और बहुत बड़े टाउन्स, ये शहरों का भी है, ये देखो ये क्या है, वेजिटेशन भी है। तो यानी सभी की मात्रा जो है बात करें तो जो है काफ़ी मात्रा में हमको जो है देखने को मिल सकता है कि लोग कैसे यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे, सालबुर्ज इन ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट बात करूँ मैं तो यहाँ पे देखो कुछ ऐसे सॉइल टोपोग्राफी की बात करूँ अगर, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी पानी की उपलब्धता कैसी है, ह्यूमन फैक्टर्स क्या क्या वहाँ पे हैं, पॉपुलेशन एंड अदर टर्मिनोलॉजी ऑल्सो इम्पोर्टेंट डिटरमाइंस, बहुत सारे जो लैंड पैंड क्लासीफाइड वैसे ऑनरशिप, तो वहाँ पे प्राइवेट कितना वहाँ पे बिजनेस लोग करते हैं और वहाँ के कितने कम्युनिटी के लोग रहते हैं उस लैंड पर, तो प्राइवेट लैंड कितने यानी लोग प्रयोग करते हैं वहाँ पे, और इंडिविजुअल्स लोग कितने हैं कम्युनिटी में, वहाँ पे जो है विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है फसलों को उगाते हैं। फॉर्डर्स मीन्स घर है, मकान है, और फ्रूट्स फल हैं, नट्स और मेडिसिन, हर्ब्स एंड कम्युनिटी लैंड्स ऑल्सो कॉमन प्रॉपर्टी लैंड। तो ये कॉमन प्रॉपर्टी मीन्स जो अपने आप, जैसे कृषि, लोग कृषि करते हैं, किसान लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस बोलते हैं। ये लोग यूज़ यानी उसको जो है ग्रो करते हैं। अब जैसे देखिए हम लोग अगर डिग्रेडेशन की बात करें, लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि क्षरण कैसे होता है, तो उसको देखो लैंडस्लाइड्स, ये भूस्खलन क्या होता है, भूस्खलन होता है, और इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। अब सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट में क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर है या कंस्ट्रक्शन है, भाई एग्रीकल्चर भी अधिक मात्रा में लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, उसको भूमि यानी भूमि का जो उसकी मिट्टी है उसका क्षरण होता है। फिर कंस्ट्रक्शन की बात करें, जैसे बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण, इसका बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी जो है इसको क्या करती हैं, डैमेज करती हैं। यानी इरोजन उससे होता है, सॉइल इरोजन होता है, लैंडस्लाइड्स के कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन। उसके बाद में अब आगे देखो यहाँ पे देखें तो हम लोगों की कुछ जो ये मात्रा आपको दिख रही है, जैसे कि ये देखो ये क्या है, ये नगर है, यानी नगर। अब नगर में हम लोग क्या है कि ये इसकी बात करें तो नगर में काफ़ी मात्रा में ये यहाँ पे गांव में लोग रहते हैं, इसे क्या करते हैं, जानवर चराते हैं, झोपड़ी झुग्गियों में रहते हैं, प्लांट्स भी हैं, कृषि भी करते हैं, और ये घर भी हैं, इसके फॉर्डर्स यानी घर हैं, छप्पर यहाँ पे है, झोपड़ी आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है, विकास होता है, काफ़ी डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद में किस में चेंज हो जाते हैं, ये नगर में चेंज हो जाता है। जिससे आपको बिजली मिलेगी, आपको घर मिलेंगे, आपको ये सारे ट्रैक्टर भी मिल जाएगा, आपको कृषि लोग करने वाले रोड भी मिलेंगे आपको, तो ये सारे नगर में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग जो है, फिर आगे अगर बात करें, ये देखो शहर क्या है, शहर है, शहर में गाड़ियाँ भी मिलेंगी, पार्क भी आपको मिलेगा, आपको बस मिलेगी, आपको ये बिल्डिंग्स की यानी मात्रा जो है काफ़ी होगी शहरों में। और ये घर यानी घर मिलेंगे, बालकनी जैसे ये ऐसे मिलेंगे, ये गाड़ियाँ मिलेंगी आपको ये शहर में, यानी सारी सुविधाओं से लैस। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे देखें अगर, ये देखो क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी है। ये मेट्रोपॉलिटन मीन्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा घनी बस्ती, जैसे हमारे इंडिया में दिल्ली है, क्या है, दिल्ली है और मुंबई है, क्या है, मुंबई और दिल्ली क्या है, ये हमारे जो हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। ओके, यानी सारी सुविधाएं, वहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा लोगों को काफ़ी मात्रा में, तो इसको जो है जैसे चेंज लैंड ओवर, इसका ओवर जो है लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा से अधिक मात्रा में, ये किसका। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेज, इसका कंजर्वेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसमें जो है जैसे अब देखो केमिकल, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर से इसको जो ओवर ग्रेजिंग लोग इसको ना करें। ओवर ग्रेजिंग मीन्स चरागाह ज़्यादा जैसे लोग मात्रा में वहाँ पे जानवरों को ना चराएं, इसलिए जो है अफॉरेस्टेशन और लैंड रिकम्बिनेशन हो रहा है। वहाँ पे क्या फर्टिलाइजर्स का लोग यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स का मीन्स जो हमारी जो दवाइयाँ खेतों में पड़ती हैं उसको जो है केमिकल, वो भी उसके बारे में प्रतिबंध लगाना चाहिए उसको जो है। तो कैसे हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं हम लोग। फिर सॉइल की बात करें, सॉइल में क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे देखो हम लोगों ने बात करें यहाँ पे देखो ये वेदरिंग, इरोजन। अब हम लोगों ने एक चीज़ यहाँ पे और देखी होगी, देखो यहाँ पे आगे आएगा अभी जो है, ये देखो यहाँ पे अगर वेदरिंग की बात करें तो देखो वेदरिंग क्या है, तो मोस्टली जो है वेदरिंग में ये देखो इसको बोलते हैं अपक्षय या अपर्दन, क्या बोलते हैं, वेदरिंग अपरदन, अपक्षय बोलते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ द डीके एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज फॉर एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एलिमेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता है कि वेदरिंग काफ़ी मात्रा में लोग जो है, हाँ, चट्टानों को टूटना, ताप और दाब के कारण वेदरिंग, अपक्षय और अपर्दन होता है, जिससे क्या होता है मिट्टी इधर उधर बिखरती है और जो है सॉइल क्या होता है काफ़ी मात्रा में इधर उधर फैलता है। तो इसलिए इसी को हम लोग जो है, ये प्रोसेस क्या है, ये सॉइल बन जाएगी, ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल्स के कारण जो है यहाँ पे चट्टानें टूटती हैं, तो इसीलिए उसको यहाँ किसका निर्माण होगा, वेदरिंग का निर्माण होगा, यानी अपक्षय होगा
चट्टानों का टूटना कहते हैं इसको अपक्षय। फिर मिनरल्स यहाँ पे मिक्स मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर्स मेक द सॉइल फर्टाइल। यहाँ पे कैसी होगी सॉइल जो है फर्टाइल होगी यहाँ पर। तो इसके बाद लैंड स्लाइड की बात करें तो लैंड स्लाइड क्या है, तो देखो लैंड स्लाइड में अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे क्या भूस्खलन। अब देखो भूस्खलन का कारण क्या होता है, जैसे अर्थक्वेक यानी भूकंप हो गया, फिर ज्वालामुखी का फटना हो गया, ये सारा जैसे अर्थक्वेक हो गया। उसके बाद वॉल्केनो इरप्ट होते हैं, तो इससे रेनफॉल यानी होती है एक अधिक मात्रा में, और यानी लैंड स्लाइड बढ़ जाता है। क्या होता है यानी ब्लॉक्स बन जाते हैं। ब्लॉक्स के कारण क्या रिवर्स नदियाँ सारी जो हैं बहुत मात्रा में जो काफ़ी लंबे समय से बह रही हैं वहाँ पे ब्लॉक्स हो जाता है, जिसके कारण पानी क्या होता है नीचे जो है ऐसे रिश्ता रहता है ज़मीन के अंदर, और वही क्या होते हैं तो उसको जो है अंदर से अंदर ही भूस्खलन होने लगता है, और जो है लोग जो है क्या करते हैं घर गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। तो उसको तो हम लोग पढ़ें तो कहना कि देखो एक NH-22 ऐसा ही NH-22। NH क्या होता है नेशनल हाईवे यानी रोड। जो NH-22 है वो कितना यानी 200 मीटर डैमेज हो गया था। कब कहाँ पर हिंदुस्तान में तिब्बत रोड जो है कहाँ तक आता है नेशनल हाईवे जो तिब्बत रोड है वहाँ पर पैंगी विलेज है, वहाँ कितना 200 मीटर जो है पूरा भूस्खलन हो गया था, यानी ज़मीन अंदर चली गई थी। तो ये कहाँ पे बात है, ये पैंगी डिस्ट्रिक्ट रेकोंग पियोन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में। ये डैमेज 200 मीटर जो है ज़मीन डैमेज हो गई थी। NH-2 यानी NH-22 यानी नेशनल हाईवे नंबर 22, ये क्या हुआ था ये बाधित हो गया वहाँ पे। फिर देखो है मिटिगेशन मैकेनिज्म, इसको देखो ये रोकने के भूस्खलन रोकने के क्षरण रोकने के उसके उपाय क्या क्या हैं। तो रिटेंशन वॉल, तो देखो ये रोड होते हैं जहाँ पे पहाड़ी एरिया है जैसे, तो वहाँ क्या होगा तो इसको ये दीवारें जो है चिकनी कर दी जाती हैं। यहाँ पे ये पहाड़ है इसको चिकना कर दिया जाता है, तो ये इससे क्या होता है मिट्टी नहीं गिरती है, पहाड़ नहीं पत्थर नहीं टूटते हैं, तो इससे जो है भूस्खलन इसको रोका जा सकता है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे जो देखिए इधर, तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये करें कि देखो ये देखो टेक्स 100 ईयर्स ऑफ मेक जस्ट अ सेंटीमीटर सॉइल, कई सौ सारे हजारों वर्ष में क्या होता है 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होता है। जैसे ये देखो मृदा है ह्यूमस वेजिटेशन, और ये सब सॉइल मृदा, ये मृदा को इतने टाइम में डिवाइड किया गया, इसकी परतें होती हैं पेरेंट रॉक, फिर है वेदर्ड रॉक मटेरियल, सब सॉइल विद सैंड सिल्ट एंड क्लेस में मिलती है आपको। फिर टॉप सॉइल जहाँ पे हम लोग कृषि खेती करते हैं, इसको हम लोग ये सॉइल की प्रोफाइल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अब देखो ये एग्जाम के व्यूअर पॉइंट से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सबसे ऊपरी परत पृथ्वी का ये लेयर मिट्टी की लेयर होती है सबसे सॉइल की, वो कौन सी होती है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। अब सेकंड ऑप्शन ऐसे सब सॉइल विद सैंड, ये सारे ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आपको जो है कौन सी होगी टॉप सॉइल जो है सबसे ऊपर है, सबसे नीचे कौन सी है पेरेंट रॉक है। तो सबसे ये पूछा जा सकता है कि सॉइल की प्रोफाइल के बारे में, ऐसे लाइन खींचिए हम लोग अलग अलग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि यानी कई सौ 100 ईयर्स में कई सौ साल में क्या बनता है 1 सेंटीमीटर ही सॉइल का निर्माण हो पाता है। फैक्टर्स ऑफ सॉइल, अब देखो सॉइल फैक्टर्स की बात करेगा तो ये सॉइल फॉर्मेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे ये आपको ये क्या है ये सॉइल है, तो ये क्लाइमेट, देखो सॉइल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखो पेरेंट रॉक हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है इसका कलर जो है चेंज होता है, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, मिनरल्स कंटेंट एंड परमेबिलिटी, जिससे क्या होता है सॉइल का जो है ये पेरेंट रॉक से सॉइल में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद में क्लाइमेट एंड टेम्परेचर एंड फॉल, इससे भी क्या होता है सॉइल में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट, ये भी इफेक्टेड होते हैं जब सॉइल क्या होता है इरोजन होता है। रिलीफ एल्टीट्यूड इन द स्लो डिटरमाइंड एक्यूमुलेशन सॉइल, जब काफ़ी मात्रा में यानी सॉइल क्या होगी डिपोजिशन होगा, उसके बाद में अफेक्ट यानी उसके प्रभाव जो है क्या है यानी किसमें समय, ताप और जलवायु, रिलीफ और पेरेंट रॉक, ये फ्लोरा फोना मतलब वन्य जीव प्राणी ये सब क्या है सॉइल के लिए जिम्मेदार हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। तो आगे हम लोग बात करें डिग्रेडेशन सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, इसमें क्या अगर बात करें तो मल्चिंग मीन्स क्या होता है यहाँ पर जो है बहुत सारी जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं वो काफ़ी एरिया, जैसे कि मान लीजिए ये एरिया है हमारे भारत में, जैसे ये तटीय एरिया है जो कोस्टल लाइन्स हैं, यहाँ पर क्या लगा दिए कि बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए, प्लांट्स को बोलते हैं हम लोग जो हैं ध्यान नहीं आ रहा नाम मुझे, तो इसमें यहाँ पर जो है तो ये प्लांट आपके हैं, तो ये कहाँ से कहाँ तक ये सारे तटीय इलाकों में लगा दिए, किससे सॉइल इरोजन ना हो, किसी को हम लोग मल्चिंग बोलते हैं, यानी सॉइल को इरोजन से रोकने के लिए प्लांट्स की अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है तो उसको सॉइल मॉइस्चर और नमी को सोखते हैं। टेनुअर, ये यहाँ पर जो है अगर टेनुअर बेरीज की देखें तो इसमें देखो क्या है, इसमें जैसे स्टोन्स है, ग्रॉस है, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बेरीज कहते हैं अलॉन्ग काउंटर्स,
तो यहाँ पर जो है ट्रेंचेस इन फ्रंट ऑफ एरियाज इन द कलेक्ट वाटर, तो ये काफ़ी लंबी लंबी शाखाएं जो हैं वृक्षों की, वो क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रास है, ये सब पूरे यानी सॉइल को इरोजन होने से रोकते हैं। रॉक डैम, तो यानी रॉक डैम मीन्स कुएँ, जैसे मान लो ये ऐसे बेल टाइप बना दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या मिट्टी भरती रहती है, इससे पूरा जो है एक टाइम भर जाता है, तो ये इससे क्या होता है सॉइल इरोजन होने में, इसको भी काफ़ी लॉसेस होने में मदद मिलती है। देखो फिर टेरेस फार्मिंग। अब देखो टेरेस फार्मिंग क्या है, ये तो पहाड़ी एरिया में लोग ऐसे करके जो है पहाड़ी एरिया में टेरेस के माध्यम से, इसको हम लोग झूम कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। कंटूर प्लॉइंग जो है, ये देखो जोत के डाल देते हैं, उसके बाद में जो धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी बरसता है, पानी ग्रहण करती है, इसकी जल ग्रहण क्षमता अधिक हो जाती है। तो इसमें इंटर क्रॉपिंग होता है कि मतलब यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग जो है विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं। यहाँ पे जो है रोज कॉलम्स में जो है इसको ऐसे कॉलम टाइप के बना देते हैं इसको। शेल्टर बेल्ट की बात करें तो ये पेड़, जैसे कि पेड़ हम लोग चारों तरफ, खेत के चारों तरफ क्या लगा सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। तो पेड़ों के माध्यम से अगर बाढ़ आड़ कुछ आती है तो क्या होते हैं, तो हमको जो है ये ज़मीन को ये डिपोजिट यानी डिपोजिट करेगी लैंड को, और उसके बाद में जो है इसको काट नहीं पाएगी, तो इसका इरोजन नहीं कर पाएगी। तो ये शेल्टर बेल्ट्स हो गए हमारे। तो ये हम लोगों ने क्या देखा। अब देखो वाटर की बात करें तो यहाँ पे वाटर हमारे यहाँ कितना है, मैंने बताया 71% पार्ट पे वाटर है, ये क्या है, ये वाटर है। अब इसके बाद में ये 29% क्या है, लैंड है। तो ये लेकिन जो है वाटर है, लेकिन पीने वाला पानी कितना है, वो आपका 1 या 2% आपका जो है पीने वाला पानी है। ये देखो लिखा है 2 से 7%, ये आपका कितना है, पीने वाला पानी। पानी तो बहुत है लेकिन पीने वाला पानी जो है ये कम है। तो एटमॉस्फेयर जो हमारे बात करें अगर एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो एटमॉस्फेयर में जैसे वाटर साइकिल, तो वाटर साइकिल क्या है, वाटर साइकिल मीन्स होता है कि जैसे कि सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे आपको फिगर दिया हो, नहीं दिया है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए वाटर साइकिल मीन्स, अब जैसे यहाँ पे आपको ये सबसे पहले क्या होता है, पानी जो है ये पानी भरा हुआ है, इसका क्या भाप बनता है। अब भाप बन के ये ऊपर से फिर नीचे आता है, ऐसे फिर बसता है, फिर ऐसे ये प्रोसेस ये लगातार चलती रहती है, तो उसी हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल बोलते हैं। फिर वो ओनली देखो हम लोग अगर पानी पीने वाली पानी की बात करें तो हम लोग के बहुत कम पानी की मात्रा है, कितनी है, बहुत कम मात्रा पीने वाली है। देखो कितनी है, यहाँ पे देखो ये NCERT का ऑथेंटिक बुक्स हैं ये, तो इसके माध्यम से इसीलिए लोग क्या कंप्यूटर जितने बच्चे हैं क्या करते हैं, इसीलिए NCERT को बेस्ट बताया जाता है कि 1% पानी ही फ्रेश वाटर अवेलेबल फिट फॉर ह्यूमन, यानी ये पीने लायक बिल्कुल शुद्ध पानी है, वो कितना है 1% ही यहाँ पर वाटर है। तो हम लोगों ने देखा वाटर साइकिल। अब देखो ये एक्टिविटीज़, इस कुछ एक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अब पूछा जाता है, जैसे रीडर्स पर पर्सन, ये टेट एग्जाम होता है TET जिसको बोलते हैं टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें देखो ड्रिंकिंग वाटर, इसमें पूछते हैं, इसे आपको दे देंगे ड्रिंकिंग वाटर जो है एक व्यक्ति को पर डे कितना पीना चाहिए, ये ड्रिंकिंग लीटर्स पर पर्सन पर डे 3 लीटर। फिर कुकिंग के लिए कितना 4 लीटर, वो एक व्यक्ति के लिए है ये पर पर्सन, यानी 150 लीटर यानी पर डे एक व्यक्ति इसको यूज़ करे। कहाँ, अर्बन यानी शहरी इलाकों में वो भी। बाथिंग नहाना 20 लीटर। फिर फ्लशिंग से नहाना, ये सब पूरा फ्लशिंग कितना 40 लीटर। वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर यानी कपड़े धोने के लिए वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लिए कितना 20 लीटर। फिर गार्डनिंग 23 यानी बगीचे बगीचे में डालें, तो टोटल 150 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है हमारा, तो इसको जो है एग्जाम के व्यू पॉइंट से पूछा जा सकता है कि हमारे जो एवरेज जो कह सकते हैं कि वो वाटर यानी पर डे जो है हम लोग एवरीडे कितना यूज़ करते हैं, यानी 150 लीटर से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे क्या है, ये NCERT के अकॉर्डिंग है, डेटा दिया गया हमको। अगर हम लोग आगे बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है वाटर से अवेलेबिलिटी, कुछ ऐसे हमारे कॉन्टिनेंट हैं जैसे कि वर्ल्ड में अगर बात करें अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्ट USA, वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इंटायर ऑस्ट्रेलिया, ये सारे बहुत क्या वाटर सप्लाई की मात्रा में शॉर्ट है, यानी बहुत कमी पानी की यहाँ पर जो है बहुत कमी है। तो अफ्रीका में तो बहुत ही पानी कम है, जैसे अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में हम लोग बात करें जैसे राजस्थान में हमारे यहाँ पे कुछ थार का मरुस्थल थर्ड गेट राजस्थान में बहुत ही पानी की मात्रा उपलब्धता जो है कम है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, इसको कैसे कंजर्व करें हम लोग, इसे देखो क्लीन एडिक्वेट वाटर हम लोग जो है, जैसे ये देखो ये फिगर आपको दिख रहा होगा, हम लोगों को कह सकते हैं कि बहुत ही लोग इंडिया में कहते हैं बड़ा, हम बहुत जल मंत्रालय के द्वारा कहा गया, उसकी रिपोर्ट दी कि बहुत हम लोग अच्छे जगह मतलब जल के मात्रा में काफ़ी। लेकिन ये देखिए ये करंट की लोकेशन है, रिवर यमुना इन गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू सीवेज इंडस्ट्रियल अफेंट ऑफ द गार्बेज, कितना गार्बेज कितना कूड़ा कचरा है, बहुत आपको सफाई दिख रही होगी, तो ये सफाई लग रही है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इसको हम लोग जो है क्या, ये सब जो है वेस्टेज को हम ही को रोकना होगा, और ये तभी इसको जो है हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को रिसोर्सेज के रूप में कंजर्व कर सकते हैं।
फिर एग्रीकल्चर में बात करें हम लोग जो जैसे डिस्चार्ज, जैसे कि अनफिट, अगर हम लोग बात करें कि छतों में लोग, जैसे कि आप राजस्थान में देखें, गुजरात में देखें, छतों में लोग अपना जैसे बांध बना के ऊपर छत पे और उसको जो है वाटर को क्या करते हैं कि यानी सीवेज के द्वारा एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण जो है कर लेते हैं। अगर मेजर ये इसकी बात करें, अगर जो ये सभी नाइट्रेट, मेटल और पेस्टिसाइड्स, ये इसको पॉल्यूट होने से वाटर को यानी पेस्टिसाइड से बचाता भी है। तो हम लोग क्या है बांध बना करके जो है उसको रोक सकते हैं। फिर नेक्स्ट की हम लोग बात करें स्प्रिंकलिंग। देखो वाटर स्प्रिंग ये क्या होती है, देखो वाटर इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंकलिंग की बात करें यानी जल, इसे स्प्रिंकलिंग मीन्स होता है जैसे ड्रिपिंग, ड्रिपिंग भी इसको कह सकते हैं, या ट्रिकल, ट्रिकल या ड्रिप या ट्रिकल विधि। ये देखो ये लाइन बिछा दी जाती है और इसको जो है फुहारे, फवारों के द्वारा, फाउंटेन, ये फाउंटेन जैसे फवारे होते हैं हमारे, तो उसके द्वारा जो है इसको सिंचाई की जाती है। काफ़ी मात्रा में पौधों की वृद्धि भी होती है और उसको जो है हम लोग यानी कंजर्व भी कर सकते हैं वाटर को। उसके बाद में नेचुरल वेजिटेशन में फ्लोरा, इसको देखो नेचुरल वेजिटेशन होता है फ्लोरा एंड फौना। देखो फ्लोरा क्या है, यानी फ्लोरा कर सकते हैं सम स्मॉल प्लांट्स एंड वेजिटेशन कॉल्ड फ्लोरा, और सम स्मॉल एनिमल्स एंड बिग एनिमल्स कॉल्ड क्या हम लोग बोलते हैं, क्या कह सकते हैं कि सॉरी फौना। तो देखो जीव जंतु, जीव जंतु क्या होंगे फ्लोरा यानी फौना होंगे, और जितने सारे प्लांट्स स्मॉल होंगे वो फ्लोरा होंगे। फिर रेन वाटर, देखो हार्वेस्टिंग प्रोसेस द कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द लोग, कैसे इसको हम लोग जो 8,000 लीटर्स जो है इसको हम लोग बचा सकते हैं, किसके माध्यम, ट्रिपल के माध्यम से, ड्रिपिंग जो सिंचाई के माध्यम से, जिसको हमारे वायुमंडल में, देखो ये बायोस्फीयर जो है हमारा जैवमंडल और इकोसिस्टम मिलकर क्या पूरा यानी जब ही सही बन सकता है। ये तो पूरा ये कैसे बनता है, तो इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये क्या है कॉल्ड बायोस्फीयर। इन तीनों लेयर से मिलकर हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल से मिलकर क्या बना है बायोस्फीयर बनता है। फिर उसके बाद में जो है बहुत सारे यहाँ पे इसके इंटर रिलेटेड कहते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र मात्रा में यहाँ पे लोग रहते हैं और इसका पूरा सिस्टम बनता है। सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ये एनिमल्स होंगे, टिम्बर लकड़ी भी होगी, और ये ऑक्सीजन ब्रीथ काफ़ी मात्रा में जो है इकोसिस्टम में हमको मिल सकते हैं। तो ये क्या सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म मीन्स रेशम का कीड़ा है, जिससे पेड़ों में क्या करता है, पेड़ों पर पाया जाता है, सहतूत के पेड़ पर इसको पाया जाता है। फिर है आपका ब्रह्मा कमल या मेडिसिन हर्ब। ये मेडिकल की बात करूँ तो मेडिकल में क्या है इसका, ये बहुत सारी जो हमारे प्लांट हैं ऐसे मेडिसिन प्लांट हैं, जैसे तुलसी हो गई, नीम हो गया, ये सारे इसके माध्यम से क्या करते हैं हम लोग। अब देखो बात करें आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में जैसे ग्रॉस लैंड ऑफ एंड फॉरेस्ट, तो इसको हम लोग क्या बचाना है, पूरे वर्ल्ड में जो है फॉरेस्ट एरिया जो है, जैसे टुंड्रा प्रदेश में कुछ, टुंड्रा मीन्स कुछ ऐसे बर्फीली इलाकों में ऐसे प्लांट, लंबे लंबे प्लांट पाए जाते हैं ऐसे करके पूरे, इसको टुंड्रा भी बोलते हैं हम लोग जो है। फिर ये देखो पाइथन है, ये सर्प जो है, पाइथन सर्प क्या है, ये अजगर भी इसको बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन में मिलते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रो यानी क्रॉप्स काफ़ी मात्रा में टुंड्रा में लोग करते हैं। ये वैल्यूएबल रिसोर्सेज कंजर्व करते हैं। यहाँ पे कंजर्व वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हम लोग, तो वेजिटेशन क्या देखो, तो यहाँ पे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट मेड बाय स्कूल स्टूडेंट, तो कोई सहपाठियों से पूरा मिलकर के पूरा क्या बनाया, कॉलेज बनाया एक तरीके से पूरा देखा जाए तो ऐसा कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर जो है हमको काफ़ी मात्रा में वेजिटेशन जो है उपलब्ध हो। तो अब हम लोगों ने जो है, तो नेक्स्ट बात करें हम लोग जो देखो हर्ड ऑफ, ये है देखो हर्ड ऑफ एलिफेंट्स काजीरंगा नेशनल पार्क। भारत का काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। एलिफेंट भी, और काजीरंगा में क्या मिलता है, वन हॉर्न्स राइनोसेरस, एक सिंग वाला गैंडा भी मिलता है, और एलिफेंट भी, इनका झुंड भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ये चीताज का देखो, ये चीता जो है ये भी, तो यहाँ पर एक जो है एक साइट्स, जिसका बोलते हैं साइट, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइट्स जो है कंजर्व एंडेंजर यानी साइट्स जो है हमारी, यानी साइट्स के माध्यम से इंटरनेशनल कन्वेंशन एक साइट्स जो है, तो इसको जो है हम इसके माध्यम से एनिमल्स को, प्लांट्स को, इसके जो है क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, इसकी जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, तो ये हमारे क्या है वायुमंडल में बायोस्फीयर रिजर्व जो प्रोटेक्ट करता है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे जो है डेवलपमेंट, उसको विकास को बढ़ाने में सहायक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन क्या है, और ये बहुत सारे, ये देखो पाइथन सांप आपको दिख रहा, ये देखा होगा आपने। फिर उसके बाद में ये मेडिसिन प्लांट देखे हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा कि पर डे यानी वाटर कितना चाहिए, यानी 150 लीटर पानी पर डे एक व्यक्ति को चाहिए, लीटर्स पर पर्सन यानी ये वाला, तो इतना यानी हम लोग खर्च करें। ओके, तो दोस्तों हम लोगों ने देखा सॉइल, इसके जो है सॉइल फॉर्मेशन के क्या इसके प्रभाव हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, टाइम हो गया, ये सब सारे हमारे सॉइल फॉर्मेशन के पार्ट हैं। तो दोस्तों आपको उम्मीद है काफ़ी मात्रा में समझ में आया हुआ, ये मैंने बताया था आपको, जैसे पहले जो है किस मात्रा में ये क्या हुआ, सबसे पहले ग्राम में बदला, फिर नगर में, फिर उसके बाद शहर में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में। तो इसको जो है हम लोग लैंड का यूज़, देखो ये सालबुर्ज है ऑस्ट्रिया में, तो कैसे लोग, तो वेजिटेशन कितनी अच्छी मात्रा में इसको जो है दर्शाया गया है।
तो यहाँ पे जो लोग कैसे इसको कंजर्व करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।